अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो मैं के लिए लेके आई हूँ ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ेशन से मुतालिक है ये मेरी वीडियो कि मैं किस तरह से अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये मैं ग्रॉसरी करके आई थी और साथ में ये केक लेके आई थी मेरी बच्चियाँ, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो मेरी बच्चियाँ ये केक लेके आई थीं और साथ पे आते साथ ही हम लोगों ने केक कट किया। मेरे हस्बैंड ने केक कट किया और उनको हम लोगों ने विश किया। तो मेरी बच्चियों के सर पे अल्लाह ताला उनके बाप का साया हमेशा सलामत रखे और सब बच्चियों के सर पे उनके बाप का साया हमेशा सलामत रखे अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, उसके बाद फिर ये मैंने खाना बनाया। खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैंने ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। मेरी बेटियों ने अपने स्नैक्स वगैरह ले जाके अपनी ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे, या फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें उन्होंने फ्रीज़र में रख दी थी और बस ये बाकी का काम मेरा था। ये कंटेनर्स को मैं रीफ़िल कर रही हूँ। यहाँ पे देखें खजूरें मैं डाल रही हूँ कंटेनर में। अच्छा, जो कंटेनर खाली होते जाते हैं मैं उनको धोती जाती हूँ और साथ के साथ रखती जाती हूँ। फिर जब उनको रीफ़िल करना हो तो रीफ़िल कर लेती हूँ। अच्छा, जिन कंटेनर्स में कुछ चीज़ें बच जाती हैं, वो जब तक खाली ना हो मैं उनको रीफ़िल दोबारा नहीं करती हूँ। जब वो खाली हो जाते हैं तो साथ फिर उनको मैं धोती रहती हूँ और फिर रीफ़िल करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने चाय की पत्ती को भी रीफ़िल कर लिया है। दोनों बॉक्स रीफ़िल कर लिए, एक खाली होता है फिर उसमें दोबारा से भर लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए चीनी को भी मैंने इसके कंटेनर में डाल दिया है। फिर साथ में ये काले चने मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ। मुझे काले चने बहुत पसंद हैं। शोरबे वाले काले चने बहुत बहुत यम्मी बनते हैं। और फिर उसके साथ बाकी भी जितनी भी चीज़ों के बॉक्सेस खाली थे वो मैंने रीफ़िल कर लिए थे। देखें यहाँ पे नमक और ये माश की दाल है। ये थोड़ी-थोड़ी बच गई थी तो मैंने इनको रीफ़िल नहीं किया। जब खाली होंगे तभी इनको रीफ़िल करूँगी। बाकी ये चीज़ें देखें मैंने सारी रीफ़िल कर ली थी और ये देखें सब कुछ, और ये चने की दाल भी थोड़ी बची हुई है। ये जब खाली हो जाएगा इसको भी मैं रीफ़िल कर लूँगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सकें। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज में रखने वाली चीज़ें भी उनमें फ्रिज में रख दी थी। यहाँ पे ऑलपर्स वगैरह लेके आई थी। साथ में ये जैम था, साथ में ये क्रीम्स थी मिल्क पैक की, फिर ये मायोनीज़ थी। मायोनीज़ पहले की भी पड़ी हुई थी, एहतियातन छोटा पैकेट में ले आई थी कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाला मसाले मसाले जो हैं वो सारे मैं यहाँ पे अरेंज करके रख ली थी। पहले के मसाले काफ़ी सारे पड़े हुए थे, जो नहीं थे वो फिर मैंने लिस्ट में लिखे हुए थे, वो सारे मैंने यहाँ पे मैं लेके आई हुई थी और यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। यहाँ देखें ये सारे मसाले हैं, जेली, कस्टर्ड सब कुछ जो है यहाँ पे इस कैबिनेट में होता है मेरा। और यहाँ ऊपर वाले कैबिनेट में एक साइड पे बस बच्चियों ने अपनी जो बेकिंग आइटम्स हैं वो रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने अपनी सॉसेस रख दी थी, यहाँ सामने पड़ी होती हैं, साथ में चिली फ्लेक्स और इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। फिर ये जो बाकी मसाले होते हैं जिनमें अनारदाना है, फिर उसके बाद गरम मसाला है, फिर इलायचियाँ हैं, फिर इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ पत्ती, और ये सामने सौंफ है, अजवाइन है, ये सारी यहाँ पे मैं सामने रख देती हूँ। फिर यहाँ से मुझे पता होता है कि मेरे कौन से कैबिनेट में कौन सी चीज़ रखी है और मैं निकाल के यूज़ करती हूँ। ये मैंने रख ली थी। फिर उसके बाद मैंने ये कैबिनेट में बिस्किट्स रख लिए थे, और ये बिस्किट्स गेस्ट कभी आ जाएँ या कभी खुद को मुझे दिल करे कुछ चाय के साथ खाने का तो इसके लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने अंडों को, आपको पता है मैं पहले से उनको पानी में डाल देती हूँ, फिर उसके मैं उनको धोती हूँ, धो के फिर फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह से मैंने अंडे भी फ्रिज में रख लिए थे। फिर जो चीज़ें मेरी बच जाती हैं, जो कंटेनर्स में डालने के अलावा बचती हैं, उनको मैं इस तरह से बास्केट्स में डाल के अपनी जो है कबर्ड में रख देती हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये मैं सब्जियों को अरेंज करके रख ली हूँ। खीरे हैं, गाजरें हैं, मेरी बच्चियों को सैलड काफ़ी पसंद है। आपने देखा भी होगा कि मेरे हर खाने के साथ सैलड ज़रूर मस्ट होता है। तो फिर ये सैलड की चीज़ें भी मैं ले आई थी साथ। साथ में मैं फ्रूट्स भी लाई थी। यहाँ पे देखें मैंने अपनी इस बास्केट को भी साफ़ करके ये मैंने दराज से मंगाई थी बास्केट, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया था। फिर यहाँ पे केले हैं और ये अनार हैं, इनको भी मैंने डाल दिया था। सब काम करने के बाद मैंने देखा कि मेरा काली मिर्च वाला कंटेनर खाली है, मैंने उसको रिफ़िल कर लिया था।
क्योंकि काली मिर्चें मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में डालनी होती हैं, सालन में भी, अंडे में भी, हर चीज़ में उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च के भी कंटेनर को रीफ़िल करके रख दिया था। फिर उसके बाद फिर मैं जो है ये जो वॉशरूम की चीज़ें होती हैं इनको भी जो वॉशरूम में रखनी थी वो रख दी थी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इस तरह से मैं कॉटन में डाल देती हूँ, ये देखें। ये कॉटन लेके उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह से अरेंज करके मैं रखती हूँ, रख के फिर ये कॉटन उठा के मैं कैबिनेट में रख देती हूँ। फिर जब मुझे कुछ भी चाहिए होता है यहाँ से फिर मैं निकाल लेती हूँ। बहुत आसानी रहती है इस तरह से इन चीज़ों को रखने से। फिर उसके बाद जो है सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद देखें यहाँ पे किचन मेरा सब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखें बिल्कुल किचन क्लीन करने के बाद फिर ये देखें साथ में चूल्हा जल रहा था क्योंकि सर्दी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई, मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे चूल्हा भी साथ में जला लिया था। शुक्र है इस टाइम गैस थी, कभी-कभी गैस नहीं भी होती है। तो उसके बाद फिर नीचे आई हूँ तो बच्चियों ने अपने कैबिनेट्स को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें। खुद से अरेंज की हुई थी, उन्हें अपनी कैबिनेट्स जब भी दिल करता है उनको कुछ खाने का तो निकाल के खाती रहती हैं वो। सब कामों से फ़ारिग होने के बाद मैंने अब केक लिया अपने लिए, केक का पीस, साथ में मैंने दूध थोड़ा-सा लिया था। ये मैंने केक को खाया, बहुत यम्मी केक था। ये मेरी आज की वीडियो थी, आज की वीडियो अब उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।